हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अपडेट्स हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर और साथ में न्यू पे स्केल से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर, जो कि स्कूलों में हो रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को अदालती चुनौती, सीएम के विशेषाधिकार की होगी परीक्षा। शिक्षा विभाग में हो रही पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के मामले में मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार एवं विवेक की परीक्षा अब हाई कोर्ट में होने वाली है। इसकी वजह यह है कि इस भर्ती में करुणामूलक आधार पर भरे जा रहे 4000 पदों में अभी 500 भी भरे नहीं गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 60 से ज़्यादा केस इस प्रक्रिया पर दर्ज हो गए हैं। राज्य सरकार कुल 8000 पदों की भर्ती मल्टीटास्क वर्कर में करने जा रही है और इनमें से आधे पद करुणामूलक आधार की भर्ती है। इनमें रूल 18 के तहत मुख्यमंत्री को सीधे नियुक्ति करने का अधिकार है। हालांकि इसमें भी करुणामूलक आधार तय करने के लिए पात्रता की कुछ शर्तें रखी गई हैं, लेकिन बहुत से जिलों में इस तरह की भर्ती लोगों को पसंद नहीं आ रही है। सबसे पहले मंडी के बक्सियाड़ ब्लॉक से हाई कोर्ट में केस गया था और इस मामले में भी हाई कोर्ट ने रूल 18 को नकारते हुए रूल 7 में भर्ती करने को कहा था। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी नियुक्ति करेगी। लेकिन अब सिरमौर, मंडी और शिमला आदि जिलों में कुछ मामले हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें रूल 18 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि ये भेदभाव पूर्ण है। इसमें भी हैरानी की बात यह है कि 90% से ज़्यादा केस सिर्फ सिरमौर जिला के हैं। सभी मामलों में मंडी के पुराने केस के आधार पर रूल 18 की जगह रूल 7 के तहत भर्ती करने का आग्रह किया गया है। इस मामले में सबसे पहले केस में ही हाई कोर्ट ने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा गया था और ये जवाब दायर भी हो गया है। लेकिन इसके बाद अब इस पॉलिसी का क्या होगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हालांकि सरकारी सिस्टम में ये आशंका अब आ गई है कि कहीं ये भर्ती रुक न जाए। दूसरी ओर सीधी भर्ती के मामले में भी स्कूल से घर की दूरी के प्रावधान को अब हटाया जा रहा है। इसे पंचायत के वार्ड एरिया या किसी अन्य माध्यम से डिफाइन किया जाएगा। जब तक फाइल पर यह फैसला नहीं हो जाता, तब तक सीधी भर्ती के पदों को भी नहीं भरा जा सकेगा। एक दूसरे अपडेट में हिमाचल प्रदेश में पक्के होने लगे कर्मचारी। नियमितीकरण को लेकर शिक्षा विभाग ने मांगी सीएंडवी और जेवीटी की डिटेल। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध से नियमित करने के आदेश होने पर अब कई विभागों ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और सीएंडवी की कैटेगरी के लिए सभी जिलों से डिटेल मांग ली है। इन दोनों कैटेगरी के लिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, इसलिए उप निदेशकों के स्तर पर ही ऑर्डर जारी होंगे। इसके बाद टीजीटी के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रक्रिया शुरू करेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने भी बुधवार को अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगामी कुछ दिनों में यहां भी अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। बुधवार को जल शक्ति विभाग ने भी अपने सभी सर्किल में तैनात अनुबंध कर्मचारियों की जानकारी मांग ली है। इनके आदेश भी कैडर के हिसाब से होंगे। राज्य सरकार ने मंगलवार को ही 30 सितंबर 2021 तक 2 साल की अवधि पूरे करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग से हुए ये आदेश सीधे विभागाध्यक्षों को भेजे गए हैं, इसलिए अलग से प्रशासनिक सचिव के द्वारा ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। 3 से 2 साल की अवधि के लिए 30 सितंबर 2021 की कट ऑफ डेट ली जाएगी। हालांकि अनुबंध कर्मचारी को इसका वित्तीय लाभ स्क्रीनिंग के बाद ज्वाइनिंग करने की डेट से ही मिलेगा, यानी ये डेट जनवरी की ही वह डेट होगी जब वह रेगुलर कर्मचारी के रूप में संबंधित विभाग में अपनी ज्वाइनिंग देगा। वहीं दूसरी ओर
लॉ को गए हैं नए पेल रिवीजन के रूल्स। नए वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले होने के बाद अब विधि विभाग को ये फाइल तैयार करनी है। वित्त विभाग ने फाइल विधि विभाग को भेज दी है, जहां अंग्रेजी के साथ हिंदी अनुवाद भी होगा और नोटिफिकेशन एक साथ होगी। नए वेतन आयोग को देने के लिए जारी होने वाले नए पे रिवीजन रूल्स की नोटिफिकेशन करीब 70 पेज की होने वाली है, इसलिए लॉ विभाग में इसमें अभी कुछ समय लगेगा। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।